तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के ऑफिशियली फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर रही हूँ कि कोई भी अभी जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत करना। एक दो दिन का वेट कर लो, चीजें समझ लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सी हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आप अच्छे से आराम से बैठ के ध्यान से फॉर्म फिल करना। क्योंकि अभी क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी कर देते हैं। लाइक कोई भी बेसिक चीज छूट गई, कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दी, और एक बार आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर वो करेक्शन विंडो जब रिलीज होगी तब ही करेक्ट हो सकता है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और कई बार वर्स्ट केस में तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी एक बार चीजें समझ लो, उसके बाद आप फॉर्म फिल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड नेगेटिव मार्किंग, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके फॉर्म फिलिंग के लिए जरूरी है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहो और इंपॉर्टेंट चीजें मिस मत कर देना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। फिर ऊपर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है। फिर होम पेज पे जाना है और वहां पे क्लिक करना है। फिर वहां पे जो एग्जामिनेशन सेक्शन है उसमें एकेडमिक कोर्स दिया है उस पर क्लिक करना है। देन बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, वो डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी हम प्रोस्पेक्टस को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो उसको आप इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, तो प्लीज उसको कहीं नोट कर लेना या तो फिर अंडरलाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, कुछ भी करना, बट प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम फॉर्म डेट की बात करते हैं। सो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल की जो फॉर्म डेट है वो 25 मार्च 2026 से रिलीज हो चुकी थी, लेकिन प्रोस्पेक्टस आ जाए तो आप आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 24 अप्रैल 2026। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात ये है, एक खुशी की बात ये है कि जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो नीट के एग्जाम के बाद होगी, यानी कि नीट एग्जाम होगा आपका 3 मई को। और बच्चे क्या करते थे, अगर मान ले एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम फॉर्म फिल कर देते थे, ठीक है। तो अब नीट से पहले ही उसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी, तो थोड़ा सा कंपटीशन लो रहने वाला है। तो दिस इज ए गुड न्यूज फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेट, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपका मैंने बता दिया था कि 27 जून को होगा। पोस्ट बेसिक का जो 30 मई को होगा और पैरामेडिकल का 4 जुलाई को होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें तो वही है, मैंने बता दिया कि एंट्रेंस एग्जाम है जो 27 जून को होगा। जो रिजल्ट डेट है वो आपकी 4 जुलाई को होगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फीस की, कि फीस कितनी लगेगी। तो जो जनरल है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, ओबीसी एनसीएल से, उनके लिए 2000 फीस है। दिस इज द 2000, ठीक है, ओबीसी एनसीएल के लिए और अनरिजर्व एंड जनरल के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो फॉर्म फीस है वो 1600 रहने वाली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस लगेगी आपको, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, इन जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक बार के लिए आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। और ये फीस जो है आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद ही करनी है, और जो स्क्रिप्ट है उसको भी संभाल के रखना है क्योंकि वो भी आगे काम आएगी। पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी फीस नहीं है आपकी। अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, देखते हैं अब की बार इंक्रीज हुई है या नहीं। सो ओके, सो पैरामेडिकल की सीट्स देखें तो अब की बार 725 है और पिछली बार थी 686। तो दिस इज द सेकंड गुड न्यूज फॉर यू कि सीट्स इंक्रीज हुई है। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसकी भी इंक्रीज हुई है। तो पिछली बार जो थी वो 1296 थी और अब की बार जो है वो 1366 है, तो ये भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे अलग अलग एम्स की और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग सीट होती है। जैसे कि दिल्ली की अगर बात करें तो टोटल 96 है, ठीक है। और यूआर के लिए इसमें 37 है, ऐसे ही ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 13 है। तो ऐसे ही वो अलग अलग है, तो आप देख लेना कि इसमें कैटेगरी वाइज आपको कौन सा एम्स चाहिए और इसमें कितने सीट्स है, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की, तो वही आपका 4 ईयर का रहने वाला है बीएससी नर्सिंग का। ओके, सो ये है गाइडलाइन दी हुई है अलग अलग एम्स की। तो ये आपको लाइक रिजल्ट वगैरह आने के बाद या फिर आपको पता चल जाएगी कौन से एम्स में जाना है, तो तब ये काम आएगी। अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है और जिसमें मैंने गलती की थी, और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी इसमें कोई भी गलती ना करे। इससे अपने रिजल्ट पे, काउंसलिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो है कि जो
जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसकी इशू डेट जो इन्होंने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो अगर बात करें ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो वो है आपकी 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026, और इस डेट को आप लिख लो, नोट कर लो, और ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी डेट के बीच में इशूड होना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस में भी आपकी यही डेट है, 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026, ठीक है। फिर हाँ, एससी एसटी के लिए कोई भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं की है डेट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जो कि आप हो। सेकंड बात करें तो आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि आपकी 17 साल की एज जो है वो 31 दिसंबर 2026 से पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए, सिंपल बात, ठीक है। फिर आपने 12th पास की होनी चाहिए। अब अगर किसी के पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अवेटिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी। अगर आप जनरल ओबीसी ओके जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी 55% होनी चाहिए मार्क्स परसेंटेज, ठीक है। और अगर आप एस सी एस टी से हो तो 50% होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो परसेंटेज है वो आपकी पीसीबी प्लस इंग्लिश, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ साथ इन 4 को इंक्लूड करके होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ओके, फिर बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है, पीसीबी 100 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। यहाँ पे लिखी हुई है 2 आवर्स ड्यूरेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज। सो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 आपको मिनट्स मिलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं अपने जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें मैं पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाली हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कहाँ से लाइक स्टार्ट करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कौन, लाइक ये सब, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है। तो फटाफट ये करते हैं, फिर उसके बाद वो भी आएगी, ठीक है। तो जो बीएस पैरामेडिकल का है उसमें वही 1.5 आवर है, और 30 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स, इसमें जीके नहीं है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। पेपर आपका सीबीटी मोड में ही होने वाला है, पेन पेपर मोड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन आगे होगी और उसमें आपको सिलेक्ट करने आपके आंसर और वो फिर सबमिट करने, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे कट ऑफ की बात दे रखी है, इस पे आपको थोड़ा सा लाइक स्किप करना है क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ इतनी सी कट ऑफ है फिर तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपके जो होगा वो सिलेक्शन के लिए जितनी कट ऑफ चाहिए वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये इस पे इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग भाई आपकी 1/3 है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स सही वाले क्वेश्चन में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत किए तो -1/3 -1/3 -1/3 इज इक्वल टू -1, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही जो आपने आंसर किया था उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करने हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं, जो आता है वही करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जो सही वाले हो उसमें से भी डिडक्ट कर दो सिर्फ तुक्के। ओके, सो ये थी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस के बारे में बताई मैंने आपको। आगे मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बेसिक प्रोसेस बताऊंगी, लाइक बेसिक रजिस्ट्रेशन की, फिलिंग प्रोसेस की, कैसे कैसे करना है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में की थी, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक बात क्लियर की थी, प्लीज अभी कोई भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई मिस्टेक करो फिर उसके बाद करेक्शन विंडो का वेट करो, फिर लाइक मैंने जैसे बताया वर्स्ट केस में तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी मेरी इसके ऊपर, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं इसी चैनल पे बताऊंगी, और पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो की कैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक करनी है, तो जल्द ही आ रही है। तो एक्चुअली बात यह है कि
लाइक मैं भी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाय एनालाइजिंग ऑल द डाटा, तो उसके बेस पे क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको चाहती हूँ कि मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दूं, ऐसे कोई भी फेक या पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें मैं नहीं बताऊंगी। बी लाइक मैं आपको रियल इंफॉर्मेशन ही शेयर करूंगी जो वैलिड है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और जो आपके दोस्त हैं इस पे एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर कर दो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा टाइम पे।